बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना तैयबा में इस्लाम, यानी मदीना तैयबा में इस्लाम कैसे फैला। सवाल है कि मदीना तैयबा में इस्लाम का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ। जवाब है कि हज वगैरह के मौक़ों पर तमाम अरब के आदमी मक्का मुकर्रमा आया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तबलीग फरमाया करते थे, मगर वो ये कहकर मजाक उड़ाते कि पहले अपनी कौम को तो मुसलमान बना लो। नबूवत के 10वीं साल खुदा की रहमत ने हज के बड़े मजमा में चंद मदीने वालों के दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की तरफ मुतवज्जह कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द आमेज मुशफ़िकाना आवाज ने उनके दिलों में जगह कर ली और नसीब रहमत ने उनमें से दो को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतवाला बना दिया। सवाल, हर चीज का कोई ज़ाहिरी सबब हुआ करता है। उस साल मदीना वालों की तवज्जो का कोई ज़ाहिरी सबब हो तो बताइए। जवाब है कि बाहमी झगड़े, अंदरूनी तबाही भी एक तकाजा पैदा कर रही थी। किसी कामयाबी के रास्ता को तलाश करें। यहूदी कौम जो मदीना में रहती थी, वो अपनी मजहबी किताबों के बमूजिब ये खबर दिया करती थी कि जल्द ही नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होंगे और फिर हम उनकी पैरवी करके सब पर गालिब हो जाएंगे। मदीना वालों ने जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी और आप में पूरी सच्चाई पाई तो यकीन कर लिया कि वही नबी हैं और कोशिश की उस दौलत को सबसे पहले हासिल करके यहूदियों से पाला जीत लें। सवाल, उन दो आदमी के नाम क्या थे। जवाब है कि असअद बिन ज़रारा, ज़कवान बिन अब्द कैस रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सवाल, ये आदमी किस कबीले के थे। जवाब, कबीला औस के। सवाल, उन दोनों बुजुर्गों ने मुसलमान होकर क्या किया। जवाब है कि जो मुसलमान का फर्ज है उसको पूरी तरह अदा किया, यानी झूठी शर्म, लिहाज, रिश्ता नाता, जान का खौफ या माल का खतरा, गर्द तमाम चीज़ों से बेपरवाह होकर इस्लाम की तबलीग बड़े जोर से की और तमाम मुसीबतों को मर्दाना वार बर्दाश्त किया। सवाल है कि उनकी कोशिशों का नतीजा क्या हुआ, उसका पहला ज़ुहूर क्या था। जवाब, 1 साल ना गुजरने पाया था कि सच्चाई की रोशनी ने दिलों में उजाला पैदा करना शुरू कर दिया। खुदा की रहमत थी उन दोनों बुजुर्गों की कोशिश के अगले साल फिर उसी मकाम मदीना के आदमी हाजिर हुए और उनमें से 6 या 8 नफूस खुल्ला मुसलमान हो गए। सवाल है कि मुसलमान होने वाले हजरात की कोशिशों का अगले साल क्या नतीजा जाहिर हुआ। जवाब के तीसरे साल मदीना के 12 आदमियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बैत का शर्फ हासिल किया। सवाल, बैत की क्या माना है। जवाब, अहद करना। असली माना है बेच देना। गोया बैत करने वाला अपने आप को उसके हाथ बेच देता है जिसे बैत करता है। सवाल, उस बैत का क्या नाम है और क्यों। है कि उस बैत को बैत अक़बा उला कहते हैं। बैत के माना मालूम हो चुके हैं। अक़बा के माना पहाड़ की घाटी, उला का तर्जुमा पहली, क्योंकि एक खास घाटी के पास सबसे पहले बैत यही हुई थी, इस वजह से बैत का नाम बैत अक़बा उला रखा गया। सवाल, ये 12 आदमी कौन से कबीले के थे। जवाब, 10 कबीला औस के और 2 कबीला खजरत के। सवाल, इस बैत में किन किन चीज़ों पर अहद लिया गया था। जवाब, उन बातों पर खुशी हो या रंज, तंगदस्ती हो या फराखी, हर सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की तामील करेंगे, अच्छी बातों की तबलीग करेंगे, बुरी बातों से रोकेंगे, खुदावंदी दीन के बारे में किसी शख्स की रंजिश, बुराई या मलामत का कोई ख्याल ना करेंगे। जिस तरह अपनी औरतों, बच्चों, अपनी जवानों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह जब जनाब रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ लाएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन तमाम मुसीबतों का क्या बदला मुकर्रर किया गया है। जवाब, जन्नत। सवाल, उन हजरात की तालीम के लिए किन किन को भेजा गया था। जवाब का हजरत इब्न मख्तूम और हजरत मुसअब बिन उमैर को। सवाल, मदीना आने वालों की तरतीब बयान की। तरतीब यह है कि अव्वल यह कि 2 हजरात, फिर अम्मार, फिर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, 20 आदमी के साथ फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, नए और पुराने मुसलमानों की तबलीग का चौथे साल क्या नतीजा हुआ। जवाब है कि मदीना वालों की
ایک بڑی جماعت جن کی تعداد 73 تھی اسی مقام زیارت مشرف ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ اس واقعہ کے کیا نام اور کیوں؟ یہ بیت عقبہ ثانیہ، کیونکہ ایک خاص گھاٹی کے پاس یہ دوسری بیت تھی۔ بیت نبوت سے کون سے سال ہوئی؟ 13ویں برس۔ اس بیت میں کن کن باتوں پر عہد ہوا؟ ان باتوں پر کہ نمبر 1 شرک، چوری اور زنا سے بچیں گے، قتل اولاد کے مرتکب نہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں گے اس سے منہ نہ موڑیں گے، اور اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے۔